जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सोमवार को फैसला सुनाने जा रही है। संविधान पीठ ने कई दिनों की लगातार सुनवाई के बाद सितंबर में इस मामले में फैसला रिजर्व किया था, सुनवाई पूरी की थी और उसके बाद अब सोमवार को संविधान पीठ इस मामले में फैसला सुनाने जा रही है। ये पीठ ये तय करेगी कि अनुच्छेद 370 को हटाने की प्रक्रिया जिस पर सवाल उठाए गए थे वो प्रक्रिया कितनी सही थी या कितनी गलत। इस पर जैसे ही 2019 में ये संसद से ये बिल पास हुआ और पुनर्गठन किया गया राज्य का और वहां से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया जो राज्य को विशेष दर्जा देता है। इस पर कई पार्टियां और कई पक्षकार यहां पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उस प्रक्रिया पर सवाल उठाए और साथ ही ये कहा कि जो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा थी ये उसके अधिकार क्षेत्र में था अगर किसी भी तरह का बदलाव लाना था, लेकिन सरकार केंद्र सरकार का ये कहना था कि अब चूंकि संविधान सभा का अस्तित्व नहीं है तो ऐसे में चुनी हुई सरकार, और जब चुनी हुई सरकार भी वहां नहीं थी तो ऐसे में जाहिर है कि राज्यपाल से ही वहां उसके बारे में सारी कंसेंट लिया जाए और वही पालन किया गया है। इसके साथ ही संसद की बात करें तो इस पूरे मामले में संसद ने वो बिल पास कर दिए हैं जिसके मुताबिक वहां अब विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, लोकसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने ये पूछा था कि सरकार वहां चुनाव कब करा रही है। सरकार का ये कहना था कि पुनरीक्षण जैसे ही हो जाता है, सभी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण हो जाता है परिसीमन के बाद ही वहां पर जल्दी से जल्दी चुनाव कराए जा सकते हैं। लोकसभा में सरकार ने ऐलान भी कर दिया है कि सरकार इसके लिए तैयार है। अब निर्वाचन आयोग जब भी चुनाव कराने को की घोषणा करे, चुनावी कार्यक्रम की घोषणा करे, सरकार पूरी तरह से अपनी तरफ से तैयार है। फिलहाल अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सोमवार को आ रहा है। सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर टिकी हैं कि संविधान पीठ अपने फैसले में क्या बताती है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।